हरे कृष्ण। नमस्कार भक्तों, कैसे हैं आप सब। आज फिर से श्रीमन महाप्रभु की कृपा से हम सब एकत्र हुए हैं एक नई कथा में। आइए भक्तों, आज की कथा शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता देना चाह रहा हूँ कि आज से एक नई प्लेलिस्ट और नई कथा शुरू की है मैंने नए ग्रंथ पर, भगवत प्रेम की विधि। इसमें आपको भगवान से प्रेम करने की पूर्ण विधि बताई जाएगी कि आप क्या गलती कर रहे हो भगवत भक्ति करने में और क्या गलती नहीं कर रहे हो। तो आइए भक्तों, शुरू करते हैं आज की कथा। तो भक्तों, भगवत प्रेम की विधि में आज का हमारा प्रथम विषय है अनित्य वस्तुओं में नित्य सुख की खोज। इस संसार में सभी प्राणी अपने अपने जीवन में चिरकालीन सुख प्राप्त करने के लिए संघर्षमय प्रयास में रत है, परंतु हमारे वैदिक शास्त्रों में वर्णित है कि इस भौतिक जगत की अनित्य वस्तु है, हमें कभी भी वास्तविक सुख प्रदान नहीं कर सकती। इस जगत में मनुष्य कितनी भी उच्च उपाधि प्राप्त क्यों ना कर ले, वह अतृप्त ही रहता है। धनी, युवा, सुंदर, शिक्षित, यशस्वी एवं प्रभावशाली होने पर भी मनुष्य की सदा ही अधिक सुखी होने के लिए किसी अन्य वस्तु की आकांक्षा करता ही रहता है। भक्तों, यहाँ पर कहा गया है कि अनित्य वस्तुओं में नित्य सुख की खोज। ये बात सत्य है कि जो जीव है वह माया से बद्ध है, वो माया में पड़ चुका है और वो अनित्य वस्तुओं में नित्य सुख की खोज कर रहा है। अनित्य वस्तु क्या है? ये संसार, ये माया। माया अनित्य है, लेकिन जो भगवत प्रेम में, भगवत नाम में डूब गया, माया उसके लिए नित्य है और वो माया उसे कभी छू नहीं पाएगी। माया उसकी मदद करेगी पूरी पूरी कृष्ण नाम में बढ़ने के लिए। लेकिन अगर कोई माया में फंसता जाए तो उसमें माया की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आपको भगवत प्रेम करना है, भगवत प्रेम की विधि जाननी है। आइए आगे देखते हैं। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी असंतुष्ट रहते हैं। समस्त इतिहास में यह तथ्य प्रकाशित है कि समृद्ध एवं शक्तिशाली व्यक्ति जैसे कि नेपोलियन तथा इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी के राजा एवं रानियां अपनी अपनी उच्च सामाजिक उपाधियों के होने पर भी अत्यंत दुखी थे। वर्तमान समय में हम ऐसा इंग्लैंड की पूर्व राजकुमारी डायना एवं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति विल क्लिंटन आदि के जीवन में भी देख सकते हैं। इस संसार में हमें जो थोड़ा सा भी सुख मिलता है वह क्षणिक और पीड़ा से मिश्रित है। वह सुख निरंतर और चिरकाल तक प्राप्त नहीं होता है, ना ही वह सुख पूर्ण और निर्मल है। भौतिक जगत में निर्मलतम लोक से उच्चतम लोक तक सर्वत्र ही नाना प्रकार की विपदाएं विराजमान है और वास्तविक नित्य सुख का अभाव है। अर्थात कि भक्तों, ईश्वर श्री ब्रह्म संहिता श्लोक नंबर 2, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि कारण गो सर्व कारण कारणम अनादि राधे गोविंदा। अर्थात कि भक्तों, भगवान ही नित्य है, भगवान परम 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 पिता है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। न तो भगवान का कोई आदि है न अंत, न तो भगवान का जन्म हुआ है न उनका अंत होगा। लेकिन इस संसार का जन्म हुआ है और इस संसार का अंत भी होगा, क्योंकि अभी देखिए भक्तों, कलयुग के 5000 वर्ष, 5500 वर्ष ही बीते हैं और कलयुग की आयु तो बहुत है, 64,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। और आने वाले समय में भगवान श्री कृष्ण का कल की अवतार होगा और कल की अवतार का असली मकसद यह होगा कि, क्योंकि कलयुग में कहा गया है कि जीव एक दूसरे को मारेगा, भाई भाई को नहीं छोड़ेगा। तो भक्तों, भगवान ने कहा है कि इससे अच्छा भाई भाई एक दूसरे को खुद लड़के मार दे, इससे अच्छा मैं ही उन्हें खत्म कर दूं। भगवान आएंगे, उन्हें ज्ञान नहीं देंगे, सीधा भगवान उनका सर्वनाश कर देंगे। आइए भक्तों, आगे देखते हैं। इस जगत में स्वयं को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा शरीर आकाश रूपी निर्जीव 5 तत्वों से बना हुआ जड़ शरीर समझने वाला कोई भी जीव सुखी नहीं रह सकता। कारण जीव जड़ या अचेतन वस्तु नहीं है, अपितु चेतन वस्तु है। इस मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य जन्म मृत्यु के चक्र में प्राप्त होने वाले इस जड़ शरीर रूपी कारागार से मुक्त होने का उपाय ढूंढना है। अर्थात कि भक्तों, यह कहा गया है कि हमें
ये शरीर मिला है जन्म मृत्यु के चक्र में, हमें इसी शरीर के द्वारा इस जन्म मृत्यु के चक्र से बचने का उपाय ढूंढना है, और जो कि हमें श्रीमन महाप्रभु ने दे दिया है, हमारी श्री गुरु परंपरा ने दे दिया। अर्थात कि हरे कृष्ण महामंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्तवृंद, यह मंत्र हर एक माला करने से पहले बोला जाता है, और उसके बाद 108 मनकों पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को बोला जाता है। आइए आगे देखते हैं। हम अपने जड़ शरीर को संतुष्ट करके प्रसन्न होना चाहते हैं, परंतु वृद्ध अवस्था अतिशीघ्र ही हमें आ पकड़ती है और हमारी भौतिक कामनाएं पूर्ण न होने के कारण हम पछताते हैं। हमें जो भौतिक सुख मिलता है वह वास्तविक सुख नहीं है, अपितु वह तो एक बहुत ही बड़ी विपत्ति है। हम यह नहीं समझ पाते कि आत्मा जो शरीर और मन से भिन्न वस्तु है, उसका स्वरूप चिन्मय नित्य तथा ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है। अंततः हम केवल ऐसी वस्तु से ही संतुष्ट हो सके हैं जो चिन्मय शाश्वत एवं सच्चिदानंदमय हो। वह वस्तु एकमात्र श्री भगवान और उनसे हमारा प्रेममय संबंध है। अर्थात कि भक्तों, यहाँ कहा गया है कि जो आत्मा है वह नित्य है, चिन्मय वस्तु है, नित्य है, चिन्मय वस्तु है और नित्य ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है। लेकिन यह आत्मा आनंद से परिपूर्ण नहीं हो पा रही। क्यों? इसका असली कारण है मन और बुद्धि। हमारी मन और बुद्धि माया में जा रही है। हम इस आत्मा को संतुष्ट करना चाह रहे हैं संसार की अचिन्मय वस्तुओं से, लेकिन यह आत्मा संतुष्ट होगी हरे कृष्ण महामंत्र से। अर्थात कि जब हमारा भगवान से प्रेम संबंध होगा और हम भगवत प्रेम भक्ति में डूब जाएंगे, तब जाकर कहीं हमें भगवान से प्रेम होगा और हम इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होंगे। लेकिन हमारा असली मकसद क्या है? हमारा असली मकसद है कि भक्तों, हम इस संसार से मुक्त ना हो। अर्थात कि हमें बार बार इस संसार में जन्म मिलता रहे, ताकि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का गुणगान करके आने वाली युवा पीढ़ी को भगवत भक्ति का ज्ञान दे सके, और वह भी भगवत भक्ति करके इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सके। आइए भक्तों आगे। वर्तमान समय में हम चिकित्सक यातायात एवं संचार के क्षेत्रों में अनेक आविष्कार एवं अनुसंधान कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति के नेत्र खराब हो जाए तो चिकित्सक उन्हें किसी मृत व्यक्ति के देह से निकाले गए नेत्रों द्वारा परिवर्तन भी कर सकते हैं। हम अति सहज रूप में विश्व के एक भाग से दूसरे भाग में ही कुछ घंटों की यात्रा से पहुंच सकते हैं। हम अपने घर में बैठकर विश्व के अन्य स्थानों पर हो रही गतिविधियां, खेल कूद आदि को देख सकते हैं, तथा हम अमेरिका के राष्ट्रपति को वाशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में भाषण देते हुए देख सकते हैं। परंतु ऐसी वैज्ञानिक उन्नति होते हुए भी लोग आज पहले से अधिक दुखी है। हम भी वृद्धावस्था और मृत्यु को रोक नहीं पाए हैं, और ना ही हम युद्ध, आतंकवाद अथवा रोगों का निवारण कर पाए हैं। नए नए रोग निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी किस विकास ने हमें सुख प्रदान नहीं किया है, बल्कि इसके द्वारा हम अधिक भयभीत, भौतिकवादी एवं स्वार्थी हो रहे हैं। भक्तों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आज के युग में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए संसाधन आ रहे हैं, लेकिन तब भी हम खुश क्यों नहीं है? क्योंकि अगर भक्तों ये नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे कि टीवी, अगर हम टीवी पर न्यूज़ ना देखें, कुछ ना देखें, इधर उधर की फिल्में भी आजकल बहुत खराब आ रही है, जिससे बच्चों का माइंड हैंग होता है, तो ये फिल्में ना देखें। अगर हम फिल्में ना देखकर भगवत भक्ति के बारे में देखें, भगवत भजन सुने, तो ये बहुत कारगर होगा। अगर आपने गुरु दीक्षा ले रखी है और यूट्यूब चैनल पर, मोबाइल पर यूट्यूब चैनल है आपके गुरुदेव का, और वो यूट्यूब पर सत्संग करते, तो आप फ़ोन को ज़्यादा फालतू में ना इस्तेमाल करें। आपको कथा देखनी है और कथा सुननी है और हरि नाम करते रहना है। और ज़्यादातर आप फ़ोन चलाते हैं तो आप भगवत भक्ति के ग्रंथ डाउनलोड कर लीजिए और उन्हें पढ़ते रहिए खाली समय में, और गेम वेम ना खेलें। आधुनिक विज्ञान असफल हो रहा है, इसका कारण है कि वास्तव में यह बहुत विकसित नहीं है। आधुनिक वैज्ञानिक मन तन को भी नहीं देख सकते, जो कि भौतिक किंतु सूक्ष्म है। फिर आत्मा, जिसका स्वरूप संपूर्णतः दिव्य है, उसे देखने की तो बात ही क्या है। प्रौद्योगिकी विकास के कारण हम सोचते हैं कि हम बहुत उन्नत हो गए, परंतु हमने केवल इतना ही किया कि भौतिक शरीर की आवश्यकताओं को बढ़ा दिया है और आत्मा की आवश्यकताओं को भूल गए हैं। आज हम परम भगवान से प्रेम करने की उपेक्षा करते हैं
और इसलिए हमारे हृदय में एक दूसरों के प्रति भी वास्तविक और सौहार्द नहीं है। आजकल लोग कुत्ते और बिल्लियों पर अपने मित्रों एवं परिवार संबंधियों से अधिक विश्वास करते। आजकल समय में प्रायः पति पत्नी एक साथ नहीं रह पाते और विवाह विच्छेद डिवोर्स तो सामान्य बात हो गई है। माता पिता अपने बच्चों का तथा बच्चों अपने माता पिता का त्याग कर रहे हैं। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति ही अपने शरीर और मन के स्वार्थ को तुष्ट करने में व्यस्त है। भक्तों, यहाँ पर कहा गया है कि हर बात पर लड़ाई हो रही है, पति पत्नी में विवाद चल रहा है, बच्चे अपने माता पिता को त्याग रहे हैं, माता पिता अपने बच्चों को त्याग रहे हैं। तो भक्तों बताइए, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? और आज का जो मनुष्य है वह आत्मा को संतुष्ट ना करके अपने शरीर को संतुष्ट करने में लगा पड़ा है। यह जड़ देह है, इस जड़ देह को क्या हम अपने साथ ले जाएंगे? नहीं। हमने जो भगवत भजन किया है, भगवत प्रेम किया है, वही हमारे साथ जाएगा। आइए आगे देखते हैं। जो व्यक्ति मन, व्याधि, व्यवस्था एवं मृत्यु के अंतहीन चरम को समाप्त करना चाहते, वे इसकी वैज्ञानिक विधि को शिक्षा को प्राचीन वैदिक संस्कृति से प्राप्त कर सकते हैं। इस समस्या के पूर्ण समाधान में आधुनिक विज्ञान या विद्या का अध्ययन किसी भी प्रकार हमारी सहायता नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाशवान वस्तुओं के द्वारा हम कदापि नित्य सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अर्थात कि भक्तों, जो कहा गया है कि हम जो आज के समय में वैज्ञानिक वस्तु, आने वाले समय में जो वैज्ञानिक वस्तु होगी, उसके द्वारा हम नित्य सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अर्थात कि भगवत आनंद जो हमें सिर्फ हरि नाम से मिलेगा। और जो भक्तों, यहाँ पर कहा गया है कि आने वाले समय में जो विज्ञान होगा, हम उसके द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। अर्थात कि हम नित्य नाशवान वस्तुओं से कभी भी नित्य सुख प्राप्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो हमारे श्रीमन महाप्रभु ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया है और जो गुरु परंपरा से चलता आ रहा है, हमें उसी के द्वारा भगवान तक जा सकते हैं। लेकिन जब मनुष्य की मन और बुद्धि को यह समझ आ जाए कि हमें संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना है, इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र करना पड़ेगा। तो भक्तों, आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे श्री निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदी हरि हरि बोल।